टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेटो के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों पर अटैक हुआ है। पिछले 3 सालों में एयरफोर्ट में यह तीसरा बड़ा हमला है। तो देखिए, एयरफोर्ट में तीसरा बड़ा हमला है। पहले भी यूरोप के देशों में केजीबी का ऑपरेशन चलाया जा चुका है। अब बात यह है कि एयरफोर्ट में रूसी हमला क्यों हुआ, यह सवाल आपके जहन में भी होगा। जर्मनी में खड़े ट्रक दरअसल नेटो की मदद के लिए थे, यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए थे। जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य मददगार बन चुका है। 2023 में भी ट्रक प्लांट पर हुआ था हमला। 1 जून 2024 को भी इसी जगह पर अटैक हुआ था। तो अब आपके सामने पूरी कहानी और पूरी तस्वीर क्लियरली सामने आ चुकी है। क्या यह नेटो के खिलाफ पुतिन का ऐलाने जंग है? यह सवाल अब आपको भी वाजिब नजर आ रहा होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय मेस्टन सर, युद्ध के दौरान इतने सालों में यह पहली बार हुआ है जब यूक्रेन के बाहर एक यूरोपीय देश को निशाना बनाया गया है। अगर इस आशंका को सही माना जाए तो इसका परिणाम, इसका नतीजा आपको क्या नजर आता है? और देखिए, सबसे पहले समीर ये समझना है कि ये अटैक किसने और क्यों किया होगा। देखिए, अभी जो हाल ही में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप के अंदर ये जो अभी नेटो में हेग में जो मीटिंग हुई थी नेटो की, उसमें जो फंडिंग की बात हुई थी और 5% अभी तमाम यूरोपियन देश कमिट करेंगे, वो बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट है नेटो में। और साथ में ये नेटो की यूनिटी दिखाता है और आर्टिकल 5 को और रीएनफोर्स कर दिया है। और आर्टिकल 3 जो फंडिंग है वो जाहिर है आर्टिकल 5 में उभर के आ रही है। तो ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट पुतिन को तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए, जब से ये लड़ाई हुई है 2 नए देश नेटो में आ गए, आपको पता है, स्वीडन और फिनलैंड। और साथ ही अब ये फंडिंग की भी बात कंप्लीट हो गई है और इसको एक विक्ट्री घोषित किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे पीट हेगसेथ ने। तो ये साफ देखते हुए ये एक बहुत बड़ा चोट है और धक्का है पुतिन के लिए। और दूसरा, पुतिन को ये भी पता है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपने बोला टॉरस मिसाइल्स वगैरह है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, एक तो स्ट्राइक है ये जर्मनी के नेटो ट्रक्स पे, तो ये एक चोट तो नेटो के ऊपर है। दूसरा, जर्मनी के टेरिटरी में भी है तो चोट जर्मनी के ऊपर भी है। तो अपेरेंटली ये किसने किया, ये साफ है कि केजीबी रूस के उन्होंने किया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हो सकता है इसमें सामग्री जारी होगी यूक्रेन में। तो इसका परिणाम क्या होगा? मेरे को लगता है परिणाम ये होगा, पहली बात तो तमाम नेटो कंट्रीज तो अलर्ट पे रहेगी, देखिए उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, मेरे को लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होके और कुछ दिन यही बड़ा सवाल है सर कि जिस तरह का डर नेटो कंट्रीज की तरफ से पहले भी जताया गया है कि रूस से हमले का डर है, क्या वो सिलसिला अब शुरू हो गया है? जंग के मैदान में रूस अब खुलकर क्या नेटो कंट्रीज के खिलाफ जंग छेड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या वॉर छेड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये है सवाल। और देखिए, ऐसे में यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया है हमला, वो खबर भी सामने आ रही है। क्रीमिया में कामिकाजी ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर यह हमला किया गया। हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया गया तबाह। ये देखिए, क्रीमिया में ये बड़ा अटैक हुआ है जिसमें कामिकाजी ड्रोन से निशाना बनाया गया है एयर डिफेंस सिस्टम को और हमले में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। कामिकाजी ड्रोन का इतना बड़ा अटैक कि पूरा का पूरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया गया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला हमला क्रीमिया में।